से होंगे और आपके गोपाल और गोविंद ने जो गौ गरीब की सेवा का एक प्रणय और निश्चय किया हुआ है, उस प्रण के साथ हम चलेंगे। समाज के गरीब व्यक्ति की और गौ के हर व्यक्ति की हमारी सेवा जारी रहेगी। और आज चाहे गांव के लोगों को उसने गलत फहमी में डाल दिया, मैं तुम्हें कल नौकरी लगवा दूंगा, 200-300 लड़कों को तो ये बोला हुआ था मैं तुम्हें कल मिनिस्टर के लाइसेंस बनवा दूंगा। हर आदमी को मिसगाइड करके गांव के लोगों को भी सरकार आ रही है मेरे को मंत्री बनाएंगे, मेरे को ये करेंगे, वो 3 महीने के बाद DCIS के ऑफिस के बाद दरी पे बैठा हुआ नजर आएगा। काम तो सरकार की सरकारी करेगी, काम तो सरकार के हिसाब से होंगे। 14 से 19 में तो वो बल्कि सरकार में था, आप लोगों को सोच पता है ना उसकी। 2014 से लेके 19 तक सरकार में होने के बावजूद इलेक्शन हारना जीतना कोई बात नहीं होती। सरकार में होने के बावजूद वो सरकार के खिलाफ ही बोलता रहा, पर अब तो सरकार ही नहीं है। अब सिर्फ सरकार ही नहीं है, वो तो खुद ही इस बात से परेशान है कि भैया सारा कुछ जो जोड़ा जोड़ के रखा हुआ था 20-50 साल का सारा माल भी लग गया। आपकी बहुत बड़ी, आपका बहुत बड़ा आप लोगों के आशीर्वाद है कि आपकी सरकार बनी है हरियाणा में। और आप सब साथी और मंच पर मेरे साथ बैठे हुए सभी साथियों को एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत हौसले के साथ और बहुत ताकत के साथ ऐसा का काम करेंगे, विकास कार्य भी करेंगे। और जिन जिन अफसरों ने या जो भी मेरी निगाह में आए हैं, जिन्होंने गलती की है या जो भी मेरा भाई बोलेगा कि गोविंद कल बुला के एक वार्ड के एक व्यक्ति से बात करेगा कि कहाँ क्या कमी रह गई, ठीक है, उसकी बातों में गांव वाले जरूर आए, क्योंकि उसने बदलाया गांव के लोगों को कि भाई मैं मंत्री बन रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज सुबह ही लोग मेरे पास आ गए, सुबह ही कुछ गांव के लोग, कसम से सामने भोलेनाथ की फोटो है, मेरे को आके बोलने लगे कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था वो सुबह सुबह ही आके कहते बोले अब बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कहा आज तो शुरुआत है, पहला दिन है, 6 महीने साल के बाद देखना कि क्या हुआ। तो जिन लोगों ने इसकी बातों में आया, जिसको इन्होंने बुरा बनाया, वो सब समझ जाएंगे कि काम कैसे होते हैं और किसने करना है, क्या करना है। तो ये सब आप बाकी समझदार ऐसे के मेरे सभी साथी, मैं तो आपकी इस जो साथ दिया आपने जितनी ताकत के साथ, मैं तो उसको सलाम करता हूँ बारम्बार। और कांडा परिवार हमेशा आपका ऋणी है और आप सब साथियों को गोपाल और गोविंद के होते हुए किसी बात की कोई चिंता करने की पहले चाहे मैं शिक्षा में कमाता था, पर अब आपके पास उससे ज्यादा मेरी हाजिरी होगी। किसी भी साथी को ये ना लगे, पहले जरूर लगा होगा पिछले 5 साल कि हमारी सरकार नहीं है, पर इस 5 साल एक भी व्यक्ति को, मेरा वादा है, एक भी व्यक्ति को, सिरसा और गांव के मेरे साथियों को ये नहीं लगेगा कि हमारी सरकार नहीं है। आपका भाई हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ सब काम करता है। उन लोगों की तरह नहीं कि सब कुछ काम किया और वो महल वाले उन्होंने पैसे बांट। अरे सबसे पहले तो तुमने दारू और पैसा शुरू किया था, 20 जगह तुम्हारे दारू पैसे पकड़े गए, 149 नंबर दुकान पे करोड़ों रुपया और 10 लोग पकड़े गए। इतना उन्होंने सबसे ज्यादा, सीतिया साहब आज ये काम नहीं कर रहे, 25 साल से कर रहे, पहले के इलेक्शन में सबसे पहले क्यों करते थे काम। तो क्या है कि जो बात आप करते हो खुद, वो लोगों को मेरा ये कहना है कि गलत मत बोलो, हर जगह गलत प्रचार तो ना करो कि हम नहीं करते। ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है, सब समझदार हैं। जो काम आपने किया, जो करते हो, वो सब जनता जानती है और 4-6 महीने में और आपको जान जाएगी कि क्या आप करोगे और क्या आपने करना है। फिर करना तो पहले कभी कुछ नहीं किया और अब क्या करेंगे। अब भी ये बोलेंगे राष्ट्र में कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। तो भैया तुम्हारी सरकार ना है ना कभी होगी। अच्छी सोच के साथ ऊपर वाला सब देखता है कि मुझे क्या करना है। तो किसी की समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो मैं तो इस बात से खुश हूं कि मुझे बहुत आशीर्वाद दिया आपने और मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपको इतने ही कहने आया था कि आपके इस प्यार को, इस आशीर्वाद को कांडा परिवार हमेशा हमेशा नमन करता है और आपके साथ है।
इलेक्शन को एक टाइम में इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन फिर आते जाते रहते हैं, होंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां कमियां रह गई हैं उसको सारा देखेंगे, गांव में शहर में कहां कमियां रही, और सबका एक बार पूरे परिवार की तरफ से मैं सब साथियों का, सब मित्रों का, सब दोस्तों का, सब बहनों का धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और जो साथ दिया आपने वो काबिल तारीफ है, उसका कोई मोल नहीं है। आपके चरणों में गई, राम राम। देखो भाई, मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं, आज डिसाइड हो जाएगा, हो गया होगा 11 को या 12 को, जब भी हो जाए उस दिन आपके समझ लेना कि आपका मुख्यमंत्री बन गया। और जल्दी कुटिया में आएंगे, उन्होंने मुझे कभी कहा है कि मुख्यमंत्री सिरसा में पटाखे उस दिन बजाएंगे जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री। हम एक दिवाली उस दिन बनाएंगे और एक दिवाली वाले दिन बनाएंगे। सभी को मेरी 2 दिवालियों की बधाई और मुबारक। और देखो ऐसा है कि अपने को सेवा करने की और वो जारी है बस। जय श्री राम। जय आपको बताइए कि मुख्यमंत्री सीधे एक कोर्स से सीधे कुटिया में आते थे और अब भी यही आएंगे, आपको पता ही है। तो आप शांत रहिए, बस बढ़िया। धन्यवाद। लगा भाजी एक को नहीं आ रहा क्यों के उल्टो ला क्यों मैं ओपन ही बोलना सारा चुप हो जाए सभी मैं कैसे बुलवाए जी बताओ बोलो बोलो जी बोलो आ रही है ना आवाज आ रही है ना भाई साहब माइक ले लो सरकार के लिए तो मैं बोल रहा था कि लोगों को गलतफहमी थी कि मीडिया के दौरान और सट्टे को देखते हुए लोग सोच रहे थे कि सरकार कांग्रेस की ये वो, पर मैं बोलता था कि सीटें नहीं आएंगी इतनी और कांग्रेस मुक्त होगा हरियाणा। मैं आज से नहीं, इलेक्शन से पहले ही बोल रहा था, मैंने कहा नहीं आएंगे, लोग समझदार हैं
पर हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फिर भी थोड़ी सी गलतफहमी रही कि कांग्रेस की सरकार जवाब आप चलो टप दो। अरे माता जी साइड हो ना, हट जाओ। लोग मैं फिर माइक ना उतार ले वीडियो नहीं होती फिर आप कहोगे भाई अब मेरे पास कहाँ से होगा फिर मैं कहाँ से दूंगा ज्यादा हो गया मेरे भाई
ऊपर वाला सीधा कर दो, पन्ने तो लगा देगा। ले आओ। आवाज तो सारे जी आने नहीं यार, ठंडा हो सीधा हो। आ जाएगी बिल्कुल सही कह रही है। ये लो बोलो। हिंदी आवाज ना आवे पे तो कॉपी कर लियो। हाँ। ठीक कर दो लगा के। बात भी सुन नहीं रहा था। जी शुरू कर दो। अभी करता हूँ जी 5 मिनट में अभी मिला। बोलो जी। विधानसभा चुनाव आपने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाया। कहाँ कमी रह गई? देखो ऐसा है कि कमी कहीं नहीं रही और बहुत आशीर्वाद दिया सिरसा के मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मित्रों ने, सभी ने दिलो जान से मेहनत की और पूरा कांडा परिवार उनकी मेहनत को सलाम करता है, नमन करता है। सब साथियों ने जो प्यार दिया, सिरसावासियों ने करीब 72,000 वोट दिए। तो आज से ही कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि हमारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया। तो जहाँ सच्चाई है और सच्चाई के साथ काम किए और गौ और गरीब की सेवा और सनातन धर्म के लिए गोपाल और गोविंद हमेशा लगे। अपनी ड्यूटी के हिसाब से जिन्होंने गलत काम किए उनको सबको निपटा जाएगा बाद में। पर सिरसा की जनता के काम और विकास के कार्य जो थे गोपाल और गोविंद वो हमेशा करते रहेंगे। और सरकार की, सिरसा की जनता को कि आपकी सरकार बनी है, सिरसा की सरकार, मैं कहता था कि सिरसा की होगी, तो आप ये समझ लो कि सिरसा की सरकार है। तारा बाबा के आशीर्वाद से बहुत काम होंगे और जो पुराने काम जो रुके हुए हैं वो फटाफट पूरे करवाएंगे। और सिरसा के लोगों का एक बार आज सभी जो मेरे साथी आए सभी का मैं दिल से, कांडा परिवार पूरा दिल से सबको सलाम करता है। धन्यवाद। ईवीएम की बात करेंगे, कांग्रेस ने कभी भी 70-80 सालों से जो देश को लूटा वो बात कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा ऐसी बात ही करेंगे और वो इसी लायक रहेंगे, वो यही बातें करते रहेंगे बाकी ज़िंदगी भर, वो यही बातें करते रहेंगे। सिरसा जिला हमेशा की तरह विपक्ष में हो गया। अब फिर से सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो है एमएलए बन गए हैं। किस तरह की आगे रूपरेखा रहेगी विकास को लेकर? भाई साहब, हम बैठे हैं सिरसा में, विपक्ष में नहीं है सिरसा। और सबको पता है कि मेरा ऊपर खट्टर साहब से केंद्र में और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे क्या रिलेशन है। और सिरसा के लिए पहले कोई कमी नहीं थी। सिरसा की विकास के लिए ही, सिरसा की विकास की सोच के साथ ही हमने एनडीए में हमारा समर्थन था है और इसीलिए हम लगे हुए हैं कि सिरसा के विकास के लिए। तो उनको भी मालूम है कि सिरसा के विकास के लिए, विकास की सोच को उन्होंने पहले भी आशीर्वाद दिया है और अब भी करेंगे हम काम। जनता ने कांग्रेस को नकारा और भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सच्चाई है भाई साहब। क्या है कि वो झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने लूटा है सिर्फ देश को और झूठ की राजनीति की है। और अब भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने झूठ की राजनीति की। सैकड़ों बच्चों को ये बोल के कि तुम्हारा हम काम करा देंगे, तुम्हें किसी को बोल दिया तुम्हें लाइसेंस बनवा देंगे, कल किसी जमींदार को कह दिया भी तेरे को कल ये करा देंगे, परसों ये करा देंगे, मेरी सरकार आ रही है, मैं मंत्री बन रहा हूँ। क्योंकि वो सोच ही ऐसी है, उनके साथ वही लोग लगे हुए हैं, उसी सोच के झूठ फूट की राजनीति करते हैं और करना कुछ है नहीं, किया कभी कुछ है नहीं। और फिर ये कह देंगे हमारी सरकार नहीं है। तो अभी सिरसा की जनता ने, चलो ये वहम भी दूर हो जाएगा। कुछ हमारे लोगों को वहम था कि क्या पता चेंज करने से कुछ उनकी बातों में जो आए हैं उनको ये वहम भी दूर होगा कि हाँ हमने क्या किया। वैसे तो गांव से मेरे पास आज सुबह से ही आवाज़ आ रही थी कि भाई साहब लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई, पर लोगों को काम चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए और थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। गोपाल जी, नायब सिंह सैनी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के लिहाज से ये एक रिकॉर्ड कायम होगा कि कोई भी सरकार बनती है, भले पिछले 10 सालों की बात किया, खट्टर साहब 2 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? बनने जा रहे हैं भाई साहब, और रिकॉर्ड होगा और काम का भी रिकॉर्ड होगा। और शहर के, सिरसा के, हरियाणा के बहुत काम हुए हैं और आज का ये युग है, बहुत समझदार लोग हैं और सबको मालूम है किसान के लिए क्या किए इस पार्टी ने, गरीब के लिए क्या किए,
सब उसी को सम्मान करते हैं जो लोगों के लिए करता है। पोलिंग वाले दिन जिस तरह की लड़ाई हुई, जो वोट डालने आए थे, एक मारा पीटा भी गया, औरतों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, तो किस तरीके तो भाई वो सब वीडियो हैं, सब कुछ है, सब ऑफिसरों के पास सब है। उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेते हैं क्या नहीं वो हम देख रहे हैं, और उसके बाद में जो अफसर अब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा एज पर लो तो वो दिखा देंगे हम जाके सारे ऊपर के ये हुआ और इन्होंने ये किया। मेडिकल खोलने की शुरुआत कब तक हो जाएगी? भाई साहब अब सब बातें ओथ के बाद में आपका भाई जाके सिरसा के जो काम हैं रुके हुए वो सारे पूरे करवाएंगे सबसे पहले, और फिर नए कामों की शुरुआत करेंगे। और आज तो मैं सिर्फ सिरसा के 31 वार्ड के जिन साथियों ने इतना तन मन धन से जो लगे रहे, मतलब महीनों अपना दिन और रात, उनका धन्यवाद करने कांडा परिवार की तरफ से सबको करने के लिए मैं आया था। और हार जीत कोई सब टेम्परेरी है, आपको मालूम इलेक्शन कोई परमानेंट इलेक्शन नहीं हुआ, ये सब टेम्परेरी है, सब बदलता है और सब बदलेगा। गोपाल जी, कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल कांडा सिरसा नहीं रहते, गोवा गुड़गांव रहते हैं। अब आपने मंत्री के जरिए कहा कि मैं ज्यादा टाइम सिरसा। भाई साहब देखो ऐसा है कि सिरसा में गोपाल कांडा सिरसा के लिए ही गोपाल कांडा काम कर रहा है, और गोपाल कांडा को तो सिरसा में इलेक्शन लड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिरसा के लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूँ, और सिरसा के लोगों के लिए ही मेरा प्यार और तन मन धन से इनकी सेवा करना ही मेरा एक काम है, और मेरा ये जारी रहेगा। थैंक यू। सुरेंद्र माइक से क्या दिया?